नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर सक्सेस में। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का 6th पार्ट। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे फिफ्थ 5 वीडियो जो उन्होंने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके पहले वो इसके डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। आप उनको जा करके पहले वो देख लेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको देखेंगे तब उनको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज क्या दिया, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय तथा खर्च में क्रमशः 15% या 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो क्या मतलब है, यहाँ पर 75% खर्च करता है तो 75% इक्वल टू क्या होता है 3/4। तो कहने मतलब अगर उसकी इनकम 4 है तो वो 3 रुपीज उस पर वो खर्च कर देता है। ठीक, तो 4 उसका हो जाएगा इनकम, ये हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर। ठीक, अब क्या कहता है, यदि उसकी आय तथा खर्च में क्रमशः 15% तथा 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितनी वृद्धि हो रही है 15% की। तो आय में 15% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कितना कमा लिया वो, 60%, 60 उसका बढ़ गया, 60 में मान लिया 60 रुपीज उसका बढ़ गया सपोज। और खर्च में, खर्च कितना है 3 है, में कितनी वृद्धि हो गई 20% की, तो कितना हो गया यहाँ पे 60। ठीक, ये क्या हो रहा है हमारा खर्च हो रहा है, ये कितना हो रहा है हमारा इनकम बढ़ रहा है। तो जितना इनकम बढ़ रहा है तो बचत में क्या हो जाएगा, 4 था, 3 खर्च कर दिया, बचा कितना 1। ठीक, मान लिया कि x% अभी हुआ है, यहाँ उसकी इनकम इतनी बढ़ी और इतनी जो है उसकी खर्च भी उसका बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर कितना है यहाँ पे 0, मतलब उसके खर्च में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0%। मीन उसके आय तथा खर्च में इतने परसेंट की वृद्धि होने से उसके बचत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसका आंसर 0 होता है, मतलब न उसका न ही कोई वृद्धि हुई है न कोई उसमें बचत में उसके परिवर्तन हुआ, मतलब कमी भी नहीं हुआ। ठीक है, न कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, मतलब 0, जितना था उतना ही पहले से उसका बचत हुआ। ठीक है, चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने क्या किया है जो भी डिजिट था मैंने उसको चेंज कर दिया है। यहाँ क्या है, वो 37 होल 1/2% जो खर्च करता है। ठीक है, तो 37 से 1/2% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/8। ठीक है, 3/8 लिखते हैं। अब क्या कह रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 उसका क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया कि उसका इनकम हो गया और 3 जो उसका एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गया। ठीक, अब क्या कर रहा है, उसकी आय या खर्च में परिवर्तन कितना हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 12% तथा 15%। तो उसके आय में 12% की वृद्धि हो रही है, तो 8 × 12% बराबर 96 का, ये क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्लस हो रहा है। और क्या कर रहा है 15% की वृद्धि किसमें हो रही है, खर्च में। खर्च कितना हमारा 3 है, 3 में 15% की वृद्धि होगी, मतलब 45 रुपया की वृद्धि का खर्च मतलब माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, अब बचा कितना 5, 8 उसकी आमदनी थी, 3 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना 5। अच्छा, इस 5 पे कितना बचा इसको 1, 9 में चला जाएगा तो बचेगा 5। x% इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू x इक्वल टू 51 आया। ठीक है, अब x% इक्वल टू क्या हो जाएगा 51/5 इक्वल टू, काटेंगे तो 5 × 50.2, मीन उसके बचत में 10.2% का डिफरेंस होगा बस, और कुछ में कुछ स्पेशल कुछ है नहीं। ठीक है, और चाहेंगे तो हम, एक व्यक्ति 9,000 रुपये खर्च करता है, उसकी आय 13,500 रुपये है। यदि उसके आय तथा खर्च में क्रमशः 14% तथा 7% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने % का परिवर्तन होगा।
अच्छा, अब देखना ये है कि 9,000 रुपये खर्च कर रहा है, आय कितनी 13,500 रुपये। तो 9,000 जो है 13,500 का कितना है, ये जब कहते हैं 0 0 कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 नवा 135, 3 2 जा 3 3 जा, ठीक, मतलब 2/3 आया। अगर फ्रैक्शन में देखा जाए, भिन्न में देखा जाए, तो ये कहा जा सकता है कि अगर 3 उसकी इनकम है तो 2 उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है, खर्च है, ठीक, क्योंकि इतना ही वो इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा, अब आगे बोल रहा है कि आय में 14% की वृद्धि हो रही है, तो आय कितना उसका 3 है, 3 पे उसको 14% का हो रहा है इंक्रीमेंट, तो कितना हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा। और 2 पे कितना हो रहा है उसको 7% का एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है, कितना हो जाएगा 14 का। तो 14 का यहाँ पर खर्च उसका बढ़ रहा है और 42 जो है उसका इनकम बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, खर्च इतना बढ़ रहा है, मतलब इतना जो आउट इनकमिंग है, इतना जो आउट गोइंग बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कहीं कहीं इसको इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। इतना था, इतना खर्च कर दिया, बचा कितना x, तो 42 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 4 8 312। तो 1 पर उसको मतलब बचत 1 था, कितना हो जाएगा, अगर हो जाएगा x%, तो x% इक्वल टू कितना हो जाएगा 28%, मतलब उसके बचत में 28% का अंतर आ जाएगा। और जो अंतर कैसा होगा, वो इंक्रीमेंट का हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से जैसे में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये अधिक हो रहा है, मतलब इनकमिंग अधिक हो गया और आउटगोइंग कम हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा है, मतलब उसका जो आय बढ़ने से उसकी बचत में जो है धीरे परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना उसको और गेन हो रहा है। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो प्रैक्टिस कर रहा क्वेश्चन हम लोगों का है, सेम क्वेश्चन है, बस फर्स्ट डिजिट चेंज है। एक व्यक्ति 32 रुपये खर्च करता था, उसकी आय 14,400 रुपये है। यदि उसके आय तथा खर्च में क्रमशः, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 32 रुपये खर्च करता है, यदि उसकी आय 44,400 रुपये है, तब यदि उसकी आय तथा खर्च में क्रमशः 10% तथा 10% की वृद्धि होती है, मतलब आय भी 10% बढ़ जा रहा है और उसका जो खर्च है वो भी 10% बढ़ जा रहा है, तो उसके बचत में कितने % का परिवर्तन होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, वो सेम मेथड से करेंगे। क्या है, तो देखेंगे कि 3200 रुपये जो है 3200 जो है वो 14400 का कितने % है, कितना कौन सा पार्ट है। ठीक है, डबल जीरो कट जाएगा, 16 2 जा 16 9 जा, तो 2/9, मतलब अगर उसका इनकम 9 है तो वो 2 रुपीज़ जो है एक्सपेंड कर रहा है, इसका एक्सपेंडिचर है। तो अगर इनकम उसका 9 है तो एक्सपेंडिचर कितना है उसका 2 है। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, आय में वृद्धि हो रहा है कितने का, 10% का, मतलब आय कितना हमारा 9 है, 9 में 10 का इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना है उसका मान लिया वो 90 रुपीज़ मान लीजिए, वो उसका जो आय है बढ़ गया। ठीक, अब क्या बचा, कितना एक्सपेंडिचर कितना है उसका 2 है, कितनी वृद्धि हो रही है एक्सपेंडिचर में 10% की, मतलब 20 रुपीज़ का खर्च बढ़ गया, 20 खर्च बढ़ गया और 90 रुपीज़ उसका इनकम बढ़ गया, तो उसको कितना हो जाएगा बचत, 7 का 9 था, 2 खर्च कर दिया, बचा कितना 7। अब बचत में कितने % का अंतर हो जाएगा, 90 आया 20 गया, इनकमिंग आउटगोइंग, बचा कितना 70। ठीक है, अब 7 बचत है, 7 में कितना बच रहा है 70, तो एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो 70/7 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10%, मीन्स 10% का उसके बचत में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि आयकर 18% बढ़ जाता है तो शुद्ध आय 2% घट जाती है, तो आयकर की दर बताइए। ठीक,
तो कहने का मतलब क्या है कि आयकर उसका इनकम टैक्स बढ़ रहा है कितना 18%। तो उसका जो शुद्ध आय है जो उसका नेट इनकम है वो 2% डिक्रीज कर जा रहा है। इसका मतलब कहीं कि ये है कि इनकम टैक्स का 18% इक्वल टू नेट इनकम का 2%। कहीं कि ये क्वेश्चन बता रहा है कि यदि आयकर 18% बढ़ जा रहा है तो सूद आय 2% घट जाती है। इसका मतलब इनकम टैक्स का 18% इक्वल टू नेट 2% ऑफ नेट इनकम। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो हम ये बोला जाए कि इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम हो जाए क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम। इसको यहाँ भेज देंगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा 18 मीन्स 1/9। ठीक, अगर हम ये बोलें कि नेट इनकम कितना है 9 है, इनकम टैक्स कितना है 1 है, तो नेट इनकम होता है क्या, पहले ये समझ लीजिए हम लोग। नेट इनकम वो होता है कि जब अपने इनकम से हम टैक्स को पे कर लेते हैं, पे करने के बाद जो हमारा रिवेन्यू होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेट इनकम। तो कहने का मतलब ये है कि टैक्स देने के बाद उसको इतना बचा, कहने मतलब यही है जब टैक्स दे लिया तो उसका कितना उसका नेट इनकम है 9 है, टैक्स कितना दिया है 1 है। ठीक, इसका मतलब क्या है उसका जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब वो 10 रुपीज पे कितना इनकम दे रहा है वो 1 का, तो 1/10 ये उसका रेट हो जाएगा। 10 पे 1 दे रहा है, इसका मतलब 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10%। ये उसका हो जाएगा रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ये हो जाएगा उसका इनकम टैक्स रेट हो जाएगा कि वो 10% के हिसाब से अपना वो टैक्स पे कर रहा है। ठीक, इसी हम लोग एक क्वेश्चन आउट कर लेते हैं, लगे हाथ एज ए प्रैक्टिस क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसको बोल देते हैं 21% बढ़ जाता है तो शुद्ध आय जो है मान लीजिए 4% घट जाता है, तो आयकर की दर तय। जल्दी करिए आप लोग, तो हो गया नहीं, क्या हो रहा है कि जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का 21% किसके बराबर है, जो हमारा नेट इनकम है उसके 4% के इक्वल है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में बता रहा है। तो हम भी देखेंगे इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम क्या मिलेगा हमको 4/21। ठीक, यही मिलेगा, परसेंट घट ही जाएगा। तो नेट उसका नेट इनकम कितना है 21 है, तो 21 उसका नेट इनकम है, कहने का मतलब कहीं कि उतना वो टैक्स पे कर चुका है। तो टैक्स कितना पे किया हुआ है वो 4, तो कहीं कि उसका जो इनकम होगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब 25 रुपीज इनकम पे कितना टैक्स पे कर रहा है 4 का, तो 4/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16% के। कैसे हो जाएगा, अगर इसको इंटू 100 कर देंगे तो 25 4 जा हो जाएगा 100, 4 जा 16%। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र की संख्या में 5/3 की जगह 3/5 से गुणा करता है, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का अंतर होगा या गलती होगा। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, 5/3 की जगह उसने क्या कर दिया 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 और 5 दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 का दोनों में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5 25 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 3 9। कहने का मतलब अगर वो पहले गुना करता है तो 25 आता है, लेकिन अब कितना आ रहा है, वो 9 आ रहा है। तो कितने का अंतर हो गया अब ये 25 से 9 कितना अंतर आ गया, आपका अंतर जाएगा 16 का। 16 का अंतर यहाँ पर आ गया, कितने पर 25 पे। तो सबसे बड़ा बेसिस कितना हो जाएगा, इंटू 100 100 का लेते हैं, 25 चौका 100, मतलब 64% का गलती उस क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 8 बना लेते हैं। मान लीजिए 3/5/3 और 3/5 की जगह कुछ और हो जाए तो क्या होगा। अब मैं ये बोलूं कि अगर 3/4 की जगह अगर वो 3/7 से गुणा करता तो क्या हो जाता। 3/4 की जगह उसने क्या कर दिया, 3/7 से गुणा कर दिया, तो क्या होगा। यहाँ वही काम करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 3/4 3/4 और 3/7 है, 7 और 4 लोग कितना हो जाएगा 28। 28 से गुणा कर दिया इधर, 28 से गुणा कर दिया इधर, तो 4 7 28 7 21 4 4 12। तो पहले मतलब अगर 3/4 का गुणा करता तो 21 आता, और 3/7 का गुणा किया तो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, अंतर कितने का आया 12 9 21, 9 का अंतर आया। ठीक, अंतर कितने का आया 9 का, कितने का आया 21 पे। तो 9/21 में 3 3 9 3 7 21, 3/7 मिला, और 3/7 किसका होता है, नहीं आता, तो 3 गुणे 1/7 कर सकते हैं, और 1/7 जो होता है वो किसका होता है 14 से 2/7% का होता है। तो 3 का गुना इसमें करेंगे हो जाएगा 42, और 3 इसमें करेंगे हो जाएगा 6। 42 से 6/7% इसका आंसर होगा, मतलब इतने परसेंट का उसके उत्तर में गलती होगा। ठीक, चलिए जाते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। और अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खपत को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दे कि उसके खर्च में केवल 10% की कमी हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि मैं मान लिया कि हम 100 रुपये खर्च करते थे, ठीक है, कितना खर्च करते थे 100 रुपये, अपने चीनी पर कम करते खर्च करते थे। अब कितना हो गया उसका रेट, कम हो गया। कम हो गया तो ठीक है, हम अब मेरा जो है 20% कम हो गया तो कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो 80 रुपया न हो, खर्च में केवल 10% की कमी हो, मतलब पहले जो 100 करते थे वो 100 करते तो कितना हो जाएगा हमारा 10%, 10 रुपया हो जाएगा। मतलब हमारा जो खर्च हो केवल में जो कमी हो केवल 10%, मतलब अभी हम उस पर हम 90 रुपया खर्च करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर खर्च हमारा कितना हो रहा है अभी फिलहाल में, अगर कम हो जाने पर 80 खर्च हो रहा है। ठीक, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। मान लिया कि जो है उस सामान पर वो 100 रुपये खर्च करता था। ठीक, अब रेट कितना घट गया उसका सामान का 20% घट गया, मतलब अब सामान जो है वो ओरिजिनल कंजम्पशन जो हमारा कितना है, जो वास्तविक उपभोग है हमारा कितना हो जाएगा 80 का हो जाएगा। लेकिन वो चाहता है कि जो अभी खपत हो, करंट कंजप्शन जो है, जो वर्तमान हमारा उपभोग है वो कितना होना चाहिए 10% की केवल कमी हो, मतलब 10 की कमी, मतलब हम कितना खर्च करना है हमको 90। जब रेट कम हो गया तो हमको कितना खर्च करना चाहिए 80 रुपये, हम चाहते हैं कितना खर्च हो 90 खर्च हो। इससे कितना अधिक है ये 10 का 10 अधिक है, और काट देंगे 0 0 तो कितना हो जाएगा 8 से 9 हो रहा है। वृद्धि कितने की हो रही है 1 की, तो 1/8, 8 पे 1 की वृद्धि हो रही है, 1/8 के क्या होता है 12 से 1/2% के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अपने खर्च को, खपत को अगर वो इतना % बढ़ा देगा तो उसके खर्च में केवल जो है 10% की कमी होगी। ठीक, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है। और अगला क्वेश्चन वही है, सेम है, बस मैंने क्या किया रिप्रेजेंट किया हुआ है। चीनी की कीमत में 30% की कमी हो जाती है तो कोई व्यक्ति अपने खपत को कितने % बढ़ा दे कि उसके खर्च में केवल 20% की कमी हो। तो ठीक है, मान लिया कि पहले वो कितना खर्च करता था 100 खर्च करता था, अब 30% की कमी हो गई किसके, उसके रेट में।
अब वो सामान को कितने का मिलेगा, 70 का मिलेगा। लेकिन पहले कितना वो खर्च करता था, 100 रुपये, अब कितना तो खर्च करना पड़ेगा, 70 रुपये। अब ये उसकी वास्तविक खपत हो जाएगा, ओरिजिनल कंजप्शन हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि 70 रुपये तो खर्च करना है इस समय रेट को कम होने के बाद, लेकिन हम चाहते हैं कि 70 रुपये खर्च ना हो, उससे अधिक हो। कितना होना चाहिए, कमी केवल 20% की होनी चाहिए। मतलब पहले 100 खर्च करते थे तो 20% की कमी, मतलब हमको कितना हो जाएगा, हमको 80 रुपये खर्च करना है। लेकिन जो रेट गिर गया हम उसके हिसाब से 70 रुपये खर्च करना चाहते हैं, तो मतलब करेंगे। लेकिन वो चाहता है कि 70 रुपये ना खर्च हो, कितना खर्च हो, 80 रुपये खर्च हो। तो 0 0 काट देंगे, क्या मिलेगा, 7 से 8। मतलब पहले 7 खर्च करता था, अब कितना करना पड़ेगा, 8। तो 7 से 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 बढ़ गया कितने पे, 7 पे। 1/7 क्या होता है, 14 से 2/7% के बराबर होता है। कहने का मतलब वो अपनी खपत को, अपने कंजम्पशन को इतना इंक्रीज कर देगा तो उसके खर्च में केवल 20% की कमी होगी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, और ऐसा अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अगर वो फिर वो अपने खपत को कितना बढ़ाएगा, अगर खपत अगर उसका खर्च में केवल कोई भी वृद्धि नहीं करना, कोई कमी नहीं करना होगा, तो क्या उसको क्या करना पड़ेगा, 30% ऑब्वियसली उसका जो खपत को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के वो आगे वो मेंटेन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक, अच्छा ठीक है, बस आज के लिए चाहिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें और अधिक से आप उसको शेयर करें। ठीक, जो भी स्टूडेंट से मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बस आज के इतना ही दोस्तों, जय हिंद।